प्रीलिम्स के लिए मोस्टली मैं यही कहूँगा कि प्रीलिम्स काफ़ी चैलेंजिंग होता है, अनसर्टेन होता है। सो जितना आप सिमुलेट कर सकते हो और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक मॉक टेस्ट, PYQs, इन दोनों का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन बनाइए एंड एट द सेम टाइम इवॉल्व कीजिए अपनी स्ट्रेटेजी, तो उससे प्रीलिम्स फिर हो जाता है। और बेसिक बुक्स पे ही फोकस करो, ज़्यादा बुक्स मत पढ़ो। का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ। थैंक यू। क्या नाम है, कौन सा? मेरा जयदीप नाम है। मेरा ये 6th अटेम्प्ट है और 4th इंटरव्यू है। अच्छा, माध्यम क्या है सर? इंग्लिश मीडियम है। ऑप्शनल क्या है? PSIR। आज का इंटरव्यू जो रहा कैसा रहा सर आपको? अच्छा था। कहाँ से ज़्यादातर सवाल रहे हैं? सवाल डाइवर्सिफाइड रहते हैं। जैसे PSIR था तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे काफ़ी क्वेश्चन था। मेरी कॉलेज आईसर मोहाली है तो उस पर काफ़ी क्वेश्चन था। और अपार्ट फ्रॉम दैट हॉबीज़ पे भी क्वेश्चन थे और जनरल जो टैरिफ वॉर्स वगैरह चल रहे हैं अभी, तो उस पर भी क्वेश्चन थे। तो पूरा डाइवर्सिफाइड था, कोई एक डोमेन को उन्होंने स्ट्रेच नहीं किया। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा गया है? हाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड से पूछा गया था। मैथमेटिक्स था मेरा, तो मैथमेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस थे। और मेरे कॉलेज पे काफ़ी क्वेश्चंस थे। कितने मिनट तक का लगभग हुआ है सर इंटरव्यू? 25-26 मिनट्स का था, लाइक 5 मिनट ईच पैनल मेंबर। अच्छा, प्री और मेंस की क्या रणनीति रही है सर? और प्री निकालना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है बच्चों के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और कैसी तैयारी की है इसके लिए आपने? प्रीलिम्स के लिए मोस्टली मैं यही कहूँगा कि प्रीलिम्स काफ़ी चैलेंजिंग होता है, अनसर्टेन होता है। सो जितना आप सिमुलेट कर सकते हो और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक मॉक टेस्ट, PYQs, इन दोनों का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन बनाइए एंड एट द सेम टाइम इवॉल्व कीजिए अपनी स्ट्रेटेजी, तो उससे प्रीलिम्स फिर हो जाता है। और बेसिक बुक्स पे ही फोकस करो, ज़्यादा बुक्स मत पढ़ो। सर PYQ कितने सालों के किए थे आपने प्री के लिए और कितने सालों के मेंस के लिए? PYQ मोस्टली क्योंकि मुझे टाइम कम मिला, बिकॉज बैक टू बैक इंटरव्यूज़ थे, तो 6-7 साल के मैं मोस्टली फोकस करता था, क्योंकि उसके पहले तो काफ़ी इजी रहता था। अच्छा, तो आपने बताया बैक टू बैक इंटरव्यू, तो इससे पहले और भी इंटरव्यू चल रहे थे? नहीं, सिविल्स का ही मैंने 23 में भी दिया है, 22 में भी दिया है, 20 में भी दिया है। अच्छा, हाँ 4 बार। हाँ, ये 4th इंटरव्यू था। अच्छा। तो सर वो काफ़ी लंबा जो सफ़र रहा है, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते रहे? कुछ और भी साथ में कर रहे हैं जॉब में कि इसी के तैयारी में थे आप? मेन मोटिवेशन का फैक्टर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए टू क्रैक दिस एग्ज़ाम और टू बिकम एन इफेक्टिव टूल इन सिविल सर्विसेज। तो मेरे हिसाब से वही एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहा है। और ऊपर से क्योंकि इंटरव्यू तक इनिशियल स्टेजेस में पहुंच गया था, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहा है कि हम नज़दीक आ गए हैं, तो अभी फिनिश करते हैं। 4 इंटरव्यू देना और बहुत बड़ी बात हो जाती सर। तो दोस्तों, जब भी मैंने यूपीएससी टॉपर्स से बात की तो उन्होंने यही बताया कि तैयारी के दौरान शुरुआत में बहुत सारा चैलेंज देखने को मिलता है, जैसे न्यूज़पेपर का ढेर, एनसीईआरटी कब खत्म हो गई, मॉक टेस्ट से भी डर लगना। तब यही समझ में आया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही रणनीति और सेल्फ इवैल्यूएशन से ही सफलता मिलती है। और इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास इलाइट रिकमेंड करता हूँ। ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा। मैं मानता हूँ कि शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, गलतियों से सीखना पड़ता है, सही रिसोर्स के लिए अप्रोच ढूंढने में समय भी लगता है, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास इलाइट आपकी प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक हर एक स्टेप पर गाइड करेगा। पास इलाइट यूपीएससी फीचर्स में 300+ टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट के थ्रू प्रैक्टिस होगी, 170+ PYQ 2011 से 2024 के असली सवाल जो आपको ट्रेंड समझाते हैं, डेली करंट अफेयर्स होगा और बहुत कुछ होने वाला है जो आपके लिए सफल बनाने में कारगर सिद्ध होगा। यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलता है। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनरोल कब करने वाले हैं, पहला मौका कब दे रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो एस्पिरेंट हैं, जो शुरुआत से तैयारी करते हैं, कौन सी ऐसी बातों को विशेष ध्यान दें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेन आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अच्छे से बिल्डअप कर लिए। बेसिक बुक्स जो NCERTs है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, उन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए रादर देन कि मल्टीपल बुक्स की तरफ जाना। रिविजन्स मल्टीपल तरीके से करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट लगाते रहिए, तो वही मेरे हिसाब से क्योंकि टेस्ट से आप एनालाइज करोगे अपनी स्टैंडिंग का है, तो कोई एक आध टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, बाकी ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, PYQ कितने सालों के आपने किए? इनिशियली मैंने कर दिए थे, मतलब जब मैं 2020 में पहला अटेम्प्ट दे रहा था, तो तब मैंने किए थे अराउंड 6-7 साल के। बट अभी भी मैं 6-7 साल पे स्टिक करता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो क्या तरीका था सर उसको एनालिसिस करने का, आपको कैसे करते थे उसको?
वही कि कौन से एरियाज लाइक काइंड ऑफ स्वॉट एनालिसिस, कौन से एरिया स्ट्रेंथ है, कौन से वीकनेस है। अगर मैं इकोनॉमी से ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो इकोनॉमी पे टारगेट कीजिए, इकोनॉमी में वापस माइक्रो एनालिसिस कीजिए। बैंकिंग से ज़्यादा गलत हो रहे हैं या फिर आपके ट्रेड पॉलिसी से हो रहे हैं या जनरल इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ मिस्टेक हो रही है, तो ये सब आप फिगर आउट कीजिए। अच्छा सर, जब जीएस पेपर प्री में आप देते थे जब, तो कितने क्वेश्चन को आप करते थे और सीसेट में कितने को आपने किया? ये लाइक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे हिसाब से अगर मेरा जो स्वीट स्पॉट था वो था 90 to 95 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने होते थे। 5 जिनका मुझे एक कुछ भी आइडिया नहीं होता था वो मैं लीव करता था। अदरवाइज इट्स ऑलवेज 90+। 90+? हाँ हाँ, हर बार, चाहे पेपर टफ हो डिफ़िकल्ट हो। बाकी मेरे हिसाब से इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आप प्रिसिशन ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है और अगर आपका 80 क्वेश्चंस करने में भी वो 100 वाला फिगर क्रॉस हो जा रहा है, देन इट्स फाइन। सर सीसेट भी बहुत सारे बच्चों के लिए चैलेंजिंग रहता है, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी सीसेट? सीसेट के लिए मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी क्योंकि सीसेट मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ही था और इंग्लिश पे भी थोड़ी अच्छी पकड़ है, तो मैंने सीसेट के लिए कभी कुछ नहीं किया। बाकी अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर तुम्हारा वीक है और तुम्हें लग रहा है तो फिर प्रैक्टिस कीजिए। कौन सा ऐसे कोर एरिया है जहाँ से सीसेट को निकाला जा सकता है ज़्यादातर? जैसे यदि मैथ कमज़ोर है या रीजनिंग है या आपका कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इन तीनों में से कोई एक एरिया कमज़ोर है तो कहाँ से ऐसा? मेरे हिसाब से इंग्लिश थोड़ा डाइसी हो सकता है कभी कभी। बाकी मैथ्स आई थिंक तीनों अच्छे से कर लेना चाहिए। एक मैथमेटिक्स के टफ पार्ट्स छोड़ दीजिए, बेसिक कंसेप्ट्स कीजिए और इंग्लिश कवर कीजिए, और बाकी तो प्रीवियस ईयर 7-8 साल के पेपर दे दीजिए ताकि आपको वो नेक डेवलप हो जाएगा, क्योंकि 66 मार्क्स ही लाना है तो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और सर नोट्स आप कैसे बनाते थे, क्या तरीका था आपका नोट्स बनाने? मेरी नोट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता था। मेरा मेन फोकस टेस्ट सीरीज़ पे रहता था और बेसिक बुक्स कवर करना, और फिर मैं सिर्फ प्रीलिम्स या मेन से पहले डेटा ओरिएंटेड नोट्स पे फोकस करता था रादर देन कि मैं कंसेप्ट पे फोकस करूँ। नहीं, कंसेप्ट मतलब सीख लेता था और फिर उसे यूज़ करता था। करंट अफेयर्स कैसे करते थे आप? करंट अफेयर्स मोस्टली द हिंदू पढ़ने की आदत अच्छी है मेरी, तो वो मैं पढ़ता था। साथ में इंटरव्यू के टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेता था। बाकी उससे नोट्स तो नहीं बनाता था। बाकी कुछ एसेंशियल डेटा आपको याद है तो वो आप नोट्स में लिख सकते हो। मैगजीन को आपने पढ़ा है कि? हाँ, मैगजीन प्रीलियम से पहले कोई भी एक मैगजीन, मैं विजन की PT 365 यूज़ करता था और मेंस के लिए मेंस 365। अच्छा। ताकि वो फैक्ट्स फिगर्स वहाँ से फटाफट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे के लिए और एथिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एथिक्स के लिए लाइक ऐसे और एथिक्स के लिए मेरे हिसाब से आप अपनी कोई स्ट्रेंथ ढूंढिए, ऐसे के लिए खासकर कि आप किस टाइप से लिखते हैं, और फिर उसी पे आप अच्छी पकड़ बनाइए रादर देन 5-10 जगह इधर उधर घूमने से अच्छा। और ऐसे भी प्रैक्टिस से ही अच्छा होगा। एथिक्स में थियरी पे थोड़ा अच्छा फोकस कीजिए क्योंकि फिर आप पार्ट 2 में भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। एथ्स एंड एथिक्स आर वेरी लाइक आई वुड से स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। अच्छा, एनसीईआरटी के लिए क्या कहेंगे सर? एनसीईआरटी में बच्चे बोलते हैं पढ़ें ना पढ़ें। नहीं, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी सेलेक्टिव, जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें 11th 12th की एनसीईआरटी बहुत इफेक्टिव रहती है। फिर कमिंग ऑन टू हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि हिस्ट्री मैंने तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी और उसके साथ साथ स्पेक्ट्रम कवर कर लिया था। और पॉलिटी में 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो सेलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। इकोनॉमी में 11th की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा करंट पे काफ़ी अच्छा पकड़ रखिए, मतलब न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ लीजिए 45 मिनट्स सुबह। प्री आ गया बहुत नज़दीक, तो क्या बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए? अभी क्या क्या बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए? विशेष बातों का मेनली कि 20 से 25 टेस्ट सीरीज़ लगा दीजिए, वो अच्छा है। PYQ एनालाइज कीजिए पिछले 5 से 10 साल के, और अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक बुक्स के रिवीजन कीजिए। जो एक्सेप्शंस है या फिर डाइसी फिगर्स है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं आर्टिकल्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशंस के, उन सबको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और रिवीजन कीजिए। तो इन 3 एस्पेक्ट्स पे काम कीजिए, प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, कोई भी फील्ड में हो, क्या कहना चाहेंगे? फाइनल मैसेज मेरा यही रहेगा कि कीप द स्पिरिट्स हाई, यू कैन डू इट, डेफिनेटली कर सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड राइट स्ट्रेटेजी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।